हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर कवर करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 4, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, कई कमेंट्स आए थे पिछली वीडियोस पर कि आप ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हो, थोड़े एनिमेशंस वगैरह क्यों नहीं दिखाते हो, थोड़े वो क्यों नहीं दिखाते हो। तो मैं एक सिंपल रीज़न देना चाहता हूँ उसको, कि आपने एनिमेशन वीडियोस कई देखी होंगी और वो अच्छी भी हैं, समझ में भी आती है, स्टोरी समझ में आती है, पर लेकिन एनसीईआरटी बुक पढ़ना, बुक को ही समझना मेन है। क्योंकि एट द एंड हमें लिखना तो है ही और बुक पढ़ के ही जानी है, तो क्यों ना डायरेक्ट उसी पे फोकस किया जाए जो बुक में से आएगा। स्टोरी समझना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और एक बुक को पढ़ना लाइन बाई लाइन वो अलग चीज़ रहती है। तो मेरा फोकस बस एनसीईआरटी पढ़ाने पर रहेगा और उसकी स्टोरी को एक मज़ेदार वे में समझाने का रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसके क्वेश्चन आंसर, अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगा इजी वे में। तो चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ क्या है इसमें, थोड़ा सा बेसिक। तो चलिए बताता हूँ मैं। इसमें कुछ ऐसे है कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर घर है और एक रॉबर है, चोर है। अब उसमें चोरी करने के लिए जाता है और उसमें इसको एक डॉग मिलता है और उसकी एक लेडी मिलती है। जो उस घर के ओनर हैं वो लंदन में रहते हैं, उसमें दो सर्वेंट रहते हैं। सर्वेंट जब वो चोरी करने जाता है, वो सर्वेंट जब मूवी देखने गए होते हैं, तो फिर जब वो चोरी करने जाता है तो पहले उसे डॉग मिलता है। तो वो रॉबर है तो वो ट्रीट करना जानता है कि डॉग्स को कैसे ट्रीट किया जाए। वो कहता है कि उनका एक करेक्ट नाम लो और उनसे अच्छे से ट्रीट करो। तो उसे नाम लेके उसको बिठा देता है, वो बैठ जाता है। उसके बाद वो थोड़ा चोरी करने को होता है इजी लॉक्स से, तो उसने लॉक्स कट किए थे और उसने वो चोरी कर ली थी। चोरी कर ही रहा था, उस उतने में क्या होता है कि उधर एक प्लांट होता है जिसके पॉलिन्स होते हैं। पॉलिन्स मतलब ऐसे समझ लो, उसका एक पॉलिन्स में समझाता हूँ। उसको होता है हे फीवर होता है। हे फीवर में क्या होता है, जो प्लांट्स के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो सब उड़ के और डस्ट के साथ अपने नोज़ में जाते हैं, थ्रोट में जाते हैं, तो फिर वो एलर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे आगे चल के। तो ऐसे करके हमें एलर्जी होती है उससे, पॉलन ग्रेन्स से। वो किसी किसी को होती है। उसमें हे फीवर होता है, उसमें क्या होता है, बार बार पर छींक आना स्टार्ट हो जाती है और नाक निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ऐसे ही कुछ सीनरी हो रहा था उसके साथ में। तो उसने जैसे ही चोरी की, बस वो प्लांट था, उसने जो पॉलन ग्रेन्स उसको टच किए, उसकी नोज़ में आए, उसकी एयर के थ्रू। तो फिर उसने छींक मार दी, छींक मार दी, उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। तो ऊपर एक लेडी थी, वो पीछे से आती है, वो बोलती है फीवर और हे फीवर ऐसे बोलती है। तो फिर वो बोलता है हे फीवर, और हे फीवर बोलता है। तो फिर वो कहती है, तो फिर वो उससे अच्छे से चीट करती है। और तो फिर वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने जो गए हुए हैं बाहर एक एक मंथ के लिए, तो मुझे आज पार्टी में जाना है। तो फिर मुझे पता है तुम चोर हो और मेरे इसको खोल दो और तुम जा सकते हो फिर। तो फिर उसने कहा ठीक है, अगर मुझे जाने दोगी तो फिर मैं इसे खोल देता हूँ। वो उसको खोल देता है अपने ग्लव्स उतार के, और वो सारा वो रख लेती है। अब वो चला जाता है कि ठीक है, इसने मुझे जाने दिया। अब 2-3 डेज़ बाद पता चलता है कि वो लेडी थी जिसने वो खुलवाया था, वो घर की ऑनर बन रही थी। वो खुद भी एक चोर थी, उससे पहले आई हुई थी और उसके साथ ही चोरी की थी। तो यही है इस कहानी का मेन मोटिव, कि एक चोर को वो कैसे ट्रस्ट कर लिया उसने एक कुछ ही टाइम में एक लेडी पर। चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Everyone thought that Honest Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who were worried about his health. तो जो जो उसके साथ रहते थे, आसपास के लोग थे, हॉर्नस जिस रॉबर का नाम है उसका नाम है हॉवर्स। उसके आसपास के लोग थे, वो सोचते थे कि अच्छा इंसान है, गुड सिटीजन है। वो 50 साल का था, जिसकी शादी नहीं हुई थी, और उसके घर पर हाउसकीपर थे जो हमेशा ही उसकी तबीयत के बारे में चिंतित रहते थे। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वो कहते हैं कि जिनको जो हे फीवर, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि ये पॉलन ग्रेन से होने वाला वो है जिसमें छींक वगैरह आती हैं। तो वो कहता है कि बस वो अच्छा खासा रहता था, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जो वो समर्स में हे फीवर्स के अलावा, और वो फिट एंड फाइन रहता था।
He made locks and was successfully enough at his business to have two helpers. Yes, honest Stanway was a good and respectable but not completely honest. तो बताते हैं कि जो उसका मेन जो धंधा था वो वर्क करता था वो उसका लॉक एंड की का, वो चाबी ताले बनाता था, उनको खोलता था। और उसके पास दो लड़के भी उसने काम के लिए रखे हुए थे, दो हेल्पर्स। और बताते हैं कि वो एक अच्छा आदमी था, एक रेस्पेक्टेड आदमी था अपने समाज में, सोसाइटी में। बट लेकिन वो ईमानदार नहीं था। 15 ईयर अगो, 15 साल पहले, हॉनस एड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजनर लाइब्रेरी। 15 साल पहले जब वो एक उसमें था, जेल में था, उसने फर्स्ट टाइम उसमें अपनी बिताई थी और बुक वगैरह पढ़ता था लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved throughout an agent। तो बताता है कि जैसे वो जेल में था तो फिर उसका एक ही काम था कि कुछ तरीके से पैसे कमाए जाए। अब उससे जो जो अच्छी अच्छी बुक्स थी, मैगी मैगी बुक्स पढ़ने का शौक था, तो वो क्या करता था, इतने पैसे कमा लिए जाए कि वो 2 या 3 बुक्स खरीद सके जिनको वो पूरी साल आसानी से पढ़ सके, अपनी पूरी साल काट सके। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट एंड जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. For 2 kinds he had been studying the house at Storway Granny, looking at its rooms, its electric wiring, its path and its gardener। तो बताता है कि जब वो एक जुलाई के टाइम पे एक सनशाइन मतलब सूरज आ रहा था, उस पर चल रहा था, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। वो कहता है कि इस साल की भी मुझे चोरी करनी पड़ेगी अपनी बुक्स लेने के लिए। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट स्टोरवे ग्रैनी, लुकिंग एट इट्स रूम। तो उसने वो एक उसके सारे रूम्स वगैरह देख रखे थे, गार्डन देख रखे थे, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स देख रखे थे एक घर के, जिससे से वो निकल के जाता था एक घर के जो रास्ते में पड़ता था। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेनिंग इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन। तो बताता है कि जिस रोड से वो निकल के जाता था उस घर को देखता था जिसकी उसने एक एक चीज़ को देख रखा था, उसमें उसकी जो फैमिली थी जो रहती थी वो सब लंदन में रहते थे, उसमें खाली बस 2 सर्वेंट्स रहते थे। हैड गॉन टू वी मूवी, तो जो 2 सर्वेंट थे वो एक शाम को मूवी देखने जाने वाले थे। ऑनर्स सॉ देम गो, ऑनर्स ने जाते हुए देखता है। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पिट ऑफ अ लिटिल ट्रिकली ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल केयरफुली पैक इन ए बैग ऑन हिज बैक। तो जैसे कि उसे वो थोड़ा सा हे फीवर का प्रॉब्लम था समय के टाइम पर, वो भी था, पर लेकिन वो क्या करता है, जो गार्डन की साइड थी पीछे वाली, उसको टाप कर और पीछे से आ जाता है। और उसके जितने भी टूल्स वगैरह थे जो खोलने वाले थे वो सब उसके पीछे बैग में होते हैं। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेलरी इन द ग्रेंज सेफ। तो बताता है कि उसमें एक 15,000 पाउंड की ज्वेलरीज रखी हुई थी उस घर में। If he sold them once one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year। तो वो कहता है कि जैसे कि उस घर में वो कूद के जाता है, उस घर में 15,000 की पाउंड की वो रखी थी, ज्वेलरी रखी थी। वो कहता है कि अगर मैं एक एक करके भी बेचूंगा ना इसे, तो मैं कम से कम 5,000 पाउंड तो बना ही लूँगा, क्योंकि चोरी का माल हमेशा सस्ते में ही जाता है। देयर वॉज 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। तो बताता है कि ऑटम में 3 बुक्स आने वाली थी जो सेल के लिए, तो वो उन्हें लेना चाहता था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्ट टू व्यू देम। और तो उसने सोचा कि चलो रोबरी की जाती है और जिससे जो पैसा आएगा उससे मैं वो बुक्स ले लूँगा अपनी। He had seen the housekeeper hanging the key to the kitchen door on a hook outside। तो बताता है कि जैसे वो हाउसकीपर जा रहे थे तो वो की थी उसको लॉक, गेट को लॉक करके, और की को किचन के ऊपर वाले डोर पर रख गए थे वॉल पे। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprint। तो जैसे कि वो चोर इतना परफेक्ट था कि उसने क्या किया, वो आया गार्डन की साइड से, उसने ग्लव्स पहने और वो चाबी ली और गेट्स को ओपन किया और उसके अंदर एंट्री कर ली। A small dog was lying in the kitchen,
इट स्टेटेड मेड अ नॉइज एंड मूविंग इट टेल इन अ फ्रेंडली वे। जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसने देखा किचन के अंदर एक डॉग था, छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा। और वो थोड़ी सी नॉइज़ की उसने, जिस वजह से वो थोड़ा चौकन्ना हो गया। पर लेकिन वो उसके पास आया और अपनी जो टेल थी उसको फ्रेंडली वे में मूव करने लगा। अटैकिंग मूड में नहीं, फ्रेंडली वे में। ऑल राइट शेरी, Horse said as he passed, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right name and show them love. तो जैसे कि जो हॉरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंडेड था, वो जानता था कि चोरी के क्या राइट्स होते हैं। तो उसने क्या किया, उसका एक मानना था जैसे कि अगर आपको किसी भी घर में डॉग मिलता है तो पहले उसका एक आपको करेक्ट नाम पता होना चाहिए, फिर उस नाम से उसको प्यार से ट्रीट कीजिए। तो उसने बोला ऑल लेट सैरी। तो उसने ऑल राइट शैरी बोला तो फिर वो थोड़ा शैरी समझ गया, डॉग समझ गया कि ये मेरा नोन है, और जिस वजह से वो शांत भी बैठ गया था। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of book, but they took up too much rooms. In a small house, book were better. तो वो कहता है जैसे उसने घर में एंट्री की थी ड्राइंग रूम में, उसने देखा इतनी शानदार पेंटिंग्स, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी उसमें। वो एक बार के लिए उसका मूड भी चेंज हुआ कि मैं कहीं बुक्स की जगह पेंटिंग्स को ले लूँ। पर उसने सोचा कि नहीं, लंबे समय तक यही काम आनी है, बुक्स ही काम आनी है। तो बुक्स को उसने डिसाइड किया। There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose prickly. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returned. So मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे कि उसे हे फीवर की प्रॉब्लम थी, वो घर में घुसता है तो उसमें टेबल पर थे फ्लावर्स, उसके थोड़ी सी स्नीजिंग की प्रॉब्लम होने वाली थी। उसने क्या किया, अपना बैग उतारा और अपने टूल्स को रेडी किया। उसे पता था कि जो सर्वेंट्स मूवी देखने गए हैं वो 4 घंटे में आ जाएंगे, उससे पहले उसे काम ख़त्म करना है। तो उसने अपने टूल्स वगैरह रेडी किए चोरी करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ। द बगलर आर्म वॉज पुअरली बिल्ट। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। He come back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसने क्या किया, उसने अपने टूल्स लिए और उसने करना स्टार्ट किया अपनी जो लॉक्स वगैरह ओपन करने के लिए। उसे से पता था कि जो बगलर आम है वो बजने वाला है। उससे पहले उसने क्या किया, बहुत ही लो क्वालिटी टूल्स थे तो वो बाहर जाके उसने हॉल में से उसका वायर कट कर दिया जिससे अलार्म ना बजे। और बस वो हॉल में निकल रहा था, उधर ही रखा था आपने वो फ्लावर्स का बाउल। उसे उधर उससे इंजेक्शन हुआ पॉलिन से, और उसने इतनी जोर से स्नीज़ किया, इतनी जोर से स्नीज़ किया, पूरा घर में आवाज़ हो गई जोर से। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वल्नरेबल थिंग्स ऑनेस्ट, वो हॉनस थॉट। वो हॉनस कहता है कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो अपने घर में इतनी वनरेबल चीज़ें रखते हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting had a safe, but Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. तो वो कहते हैं कि जैसे कि उसने एक मैगजीन में पढ़ा था जर के बारे में, तो उसने उसने पढ़ा था कि सब चीज़ें सेफ़ हैं, पेंटिंग वगैरह सब कुछ, पर लेकिन उसमें ये नहीं पढ़ा था कि ये फ्लावर भी है वो भी दिक्कत कर सकता है। बट ऑरेंज फाउंड दैट द फ्लावर वर हिडनिंग इन हिज वर्क। देन ही हियर ए वॉइस सेइंग फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और ए हे फीवर। तो जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जैसे एक पीछे से एक आवाज़ आती है और वो बोलती है ये क्या है, ये कोल्ड है, जुकाम है, या फिर हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, जिससे पहले कि ऑनर्स सोच पाता, ऑनर्स कहता है कि हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और जैसे उसने पीछे देखा बोला हे फीवर, अच्छी अच्छी, और एक स्नीजिंग कर दी। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड out just what plant give you this disease. I think you ain't better seeing a doctor if you are seriously about your work. I hear you from the top of the house just now. तो वो जैसे कि कोई लेडी होती है वो बोलती है कि वो बोलती है कि तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है,
और तुम चाह उससे वो ट्रीटमेंट कैसा है कि आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि आपको इस किस प्लांट की वजह से हे फीवर हो रहा है, और उसकी वजह से कहती है तो मैं एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये थोड़ा सीरियस है, अपने काम के लिए आप थोड़ा सीरियस बनना पड़ेगा। आप चोरी करना चाहते हो तो। मैं ऊपर थी, मैंने ऊपर से सुन के फिर मैं नीचे आई हूँ। नेक्स्ट है, इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वंस विद frameless in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. जैसे बताती है कि एक वो लेडी थी, उसकी इतनी प्यारी आवाज़ थी पर थोड़ा अनविश्वसनीय थी, और जैसे कि वो गेट के पास खड़ी थी और वो शेरी था वो उससे रब कर रहा था। सी वॉज यंग क्वाइट प्रीटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो बहुत ही ज़्यादा यंग थी और प्रीटी थी और रेड ड्रेस में थी। She walked to the fireplace and straightened the ornament there. Down, Sherry, she said. वो कहती है कि शेरी बैठ जाओ. Anyone would think I don't been away from a month. She smiled at Orange and went on. However, I came back just in time. Thought I did not expect to meet a burglar. तो वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एक अजनबी, एक जैसे वो घर में जो होते नहीं है रॉबर्स बगलर कहते हैं, जो अचानक से आ जाते हैं किसी को, मतलब एज अ गेस्ट नहीं, अब अचानक से आ जाने वाले पर्सन, जैसे कि थीफ ही मान लो एक तरीके से। तो मुझे एक मुलाकात हो गई एक थीफ से। ऑनर सैड सम होप बिकॉज सी सीम टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम ही माइट एवर ट्रेवल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही रिप्लाइड आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट वंस ऑन द फ्रेम फैमिली। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What you are going to do? तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे काम में कहीं इनकन्वीनियंस, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर दी, तुम क्या करने वाले थे। और इन सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रिटर्न। अगर वो कहती है मैं तुम्हारे काम में कोई दिक्कत कर दिया, अगर अब मैं यहाँ हूँ, अब इस सिचुएशन में तुम क्या करते हो, क्या करना चाहोगे। तो वो कहता है कि मैं भागना चाहूँगा सबसे पहले। ऑफ कोर्स यू वुड डू बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू। यू डिड नॉट गेट एनी यू एट वंस। वो कहता है कि, तो वो कहती है कि हाँ तुम भाग तो सकते हो पर लेकिन उससे पहले मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। Horace said, I would, of course, but the telephone wire first, and then he hesitated, a smile on his face. तो वो कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो, उससे पहले मैं टेलीफोन का वायर भी काट सकता हूँ। वो थोड़े एक हेजिटेट स्माइल के साथ बोलता है इस बात को। आई वुड मेक श्योर यू दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हर्टेड मी। उसकी वजह से उसको इतना बुरा लग जाता है इसी बात पर, अब वो हट हो जाती है। ऑरेंज पॉज, वो चुप होता है एंड देन सेड आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड यू एंड आई सेड दैट यू डिड नॉट फाइंड मी। ऑरेंज सजेस्ट इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू इवन सॉ मी, लेट्स मी गो। वो कहता है कि हम सब ठीक कर सकते हैं, उससे क्या कह सकते हैं कि अगर आप मुझे जाने दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। वो वॉइस थोड़ी सी पैनी होती है। और वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ। यू आर गोइंग टू रॉब मी। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। क्योंकि अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो ये सोसाइटी तुम जैसे लोगों से सेफ नहीं रहेगी, और मुझे इस सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से सेव करना है। ऑरेंज स्माइल करता है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, आई स्टिल ओनली फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। वो कहता है कि मैं कोई वो चोर नहीं है जो गरीबों को भी लूटूं, मैं बस खाली उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न। वो कहता है कि मैं चोरी करता हूँ बहुत ही एक अच्छे रीज़न के लिए। एंड आई हेट दैन थॉट ऑफ प्रिजन्स, और मुझे जेल से भी थोड़ा डर नहीं लगता है। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड pursued here looking, I have no right to ask you for anything but I am desperate, lets me go and I am promise never do this kinds of thing again, I really mean it। वो कहता है कि वो हंसने लगी थी इस बात को सुनकर और सोचने लगी थी और उसकी तरफ देखने लगी थी। इसी बात पर वो कहता है कि सुनो मेरी बात को पहले ध्यान से, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझे जाने दो, मैं आज के बाद ऐसी चीज़ें कभी नहीं करूँगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। सी वॉज साइलेंट, वो चुप होती है, वॉचिंग हिम क्लोजर, उसको गौर से देखती है। देन सी सेड, फिर वो बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू
prison are you are not you. She came over to him, shaking his head. I have always liked wrong kinds of people. वो कहती है कि मतलब तुम इतने, वो थोड़ी देर शांत रहती है, उसको देखती है बड़ी क्लोज वे में, और सी सेड, वो बोलती है यू आर, तुम बहुत घबराए हुए हो और तुम बहुत ही गलत इंसान हो. सी केम ओवर टू हिम शैकिंग हिज हैंड हेड. वो अपना सर हिलाती है और बोलती है कि मुझे गलत इंसान ही पसंद है. सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट. वो एक टेबल से एक सिल्वर बॉक्स को लेती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है. Orange is to please her and seemed that she might help her, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. तो जो ऑनर्स होता है वो अपनी घुटने पर बैठ जाता है और सिगरेट का जो लाइटर होता है उसको जलाता है अपने ग्लव्स उतार कर. यू विल लेट्स मी गो. ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर. लाइटर को आगे करके बोलता है क्या तुम मुझे जाने दोगी. यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी. वो कहती है हाँ मैं तुम्हें जाने दूँगी, बट तुम्हें कुछ करना पड़ेगा उसके बदले में. एनीथिंग यू से, जो तुम कहो. बट वी लेफ्ट फॉर लंडन. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेलरीज to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them back. तो वो कहती है कि मुझे लंदन जाने से पहले मेरे जो हस्बैंड थे उनने जो ज्वेलरीज थी वो सारी एक बैंक में इसमें लॉकर में रखी हुई थी, और उसका तो क्या तुम मुझे आज एक पार्टी में जाना है, तो क्या तुम मुझे वो निकाल. तो जैसा कि वो बताती है कि मुझे लंदन जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने जो ज्वेलरीज थी वो उसमें रखी हुई थी, तो वो मैं आज पार्टी में जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे निकाल सकते हो. मैं उसका पासवर्ड भूल चुकी हूँ उस लॉकर का. तो ही रिप्लाइड द यंगर लेडी, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन आवर, बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ. तो वो कहता है कि हाँ मुझे बस तुम्हें 1 घंटा दो, मैं उसमें आपका ये लॉक खोल लूँगा अच्छे तरीके से. डोंट वरी अबाउट डैट, माई हस्बैंड want not to be here for a month and I will have the safe maintained by the time. वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड 1 महीने के लिए यहाँ पे नहीं है, आराम से तुम ये निकाल सकते हो, मैं वापस इसको सही भी करवा दूँगी. एंड विद इन एन आवर हॉरेंस हैड ओपन द सेफ. तो मात्र 1 ही घंटे में हॉरेंस ने वो सेफ को खोल भी दिया था. एंड गॉन हैप्पीली अवे. अब वो वहाँ से चला गया. For 2 days he kept his promise to the kind younger lady. वो उसने 2 दिन के लिए वो प्रॉमिस किया था उस यंगर लेडी से. Once on the morning on the 3rd day, however, he thought of the book he wanted and he knew he would have to look for another safe. तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद वो सोचता है कि अब मुझे दूसरी जगह कहीं चोरी करनी पड़ेगी बुक्स के लिए. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. तो वो प्लान को एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहा था. बाई नून अ पुलिसमैन हैज़ अरेस्टेड हिम फॉर ज्वेलरी रॉबरी एट शॉर्टवर ग्रैंज. तो वो कहता है कि उसी दिन और क्या हुआ था कि जो पुलिस आ गई थी उसको अरेस्ट कर लिया गया चोरी करने के जुर्म में. हिज फिंगरप्रिंट फॉर ही रूम and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for his. और कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहा था कि उसकी वाइफ ने कहा था उस लॉक को ओपन करने के लिए. द वाइफ herself a grey haired sharp tongued woman of 60. वो 60 साल की थी, इसके ग्रे हेयर थे और शार्प टंग थी. said that the story was nonsense. वो स्टोरी एक नॉनसेंस लग रही थी. Orange is now the assistant librarian in the prisoner. जो हॉरेंस है वो इस समय असिस्टेंट लाइब्रेरियन है एक जेल में. He often thinking of a charming clever young lady who had in the same profession as he was. अब हमेशा उसके बारे में सोचता है. वो एक लाइब्रेरी में है, जो पुलिस की जो लाइब्रेरी है उसमें है, और वो हमेशा उस लड़की के बारे में सोचता है, एक खूबसूरत लड़की के बारे में, चार्मिंग के बारे में, प्रीति के बारे में, जिसने कि उसे वो सेम प्रोफेशन में वो भी चोरी करती थी. उसने उसको पागल बनाया था. कैसे पागल बनाया था. ही गेट वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉकिंग अबाउट ऑनर अमंग देम थीव्स. तो वो हमेशा उसके बारे में सोचता है और हमेशा गुस्सा आ जाता है कि ऑनर्स अमंग थीव्स के बारे में.
तो ये थी आपके इस चैप्टर की स्टोरी। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए इन रिटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो फिर आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और पिछले चैप्टर्स की भी मैंने वीडियो डाल रखी हैं अच्छी अच्छी, आप उनको कवर कीजिए। आपका वन टाइम चैप्टर रीडिंग है, इसके बाद आपको चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी स्टोरी सारी चीज़ें यहीं से कवर हो रही हैं, एक एक स्टेप्स आपके यहीं पर कवर करा दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए, कोई भी इंक्वायरी करनी, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए मैं थोड़ा सॉरी बोलता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।